और फिर हम आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट में पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता ही लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है, और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती। एक बार चला जाए पैसा तो आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में करते हैं इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे होगे मैं किसके लिए कह रहा हूं। अखिलेश जी, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एमपीज के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो संसद कानून बना रही है, इसी तरह का हस्तक्षेप अगर हुआ तो फिर संसद को और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए और सिविल वॉर के लिए देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ने एक्शन लिया है कि हम उस बयान से खुद का किनारा करते हैं, लेकिन आप इस बयान के लिए बीजेपी के एमपी पे कोई एक्शन की मांग करते हैं? यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद है, वो सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। अच्छा, थाने भूल जाऊं मैं? नहीं, थाने भूल जाए हम? नहीं भूलेंगे थाने, नहीं, हम कोई बात अब इधर उधर की नहीं करेंगे। अब केवल थाने पे आ गए हम लोग, जहां से शुरू किए थे। आप भी, मुझे आप पे भी भरोसा है सब लोगों पर। आप लोग भी इस तरह का आंकड़ा, सही आंकड़ा, सच्चा आंकड़ा, अगर हमने कहीं गलती की हो कलेक्ट करने में आंकड़े, तो आप इसमें मदद करिए हमारी और सही आंकड़े पेश करिए। अभी 3 संगठन और हैं, अभी हमारे बहुत सारे संगठन हैं, एक एक करके सबसे मिल करके उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्योंकि इधर देख रहे हैं कि जो लोग राज नहीं करना चाहते हैं, जो किंग नहीं बनना चाहते हैं, किंग मेकर बनाते हैं, उन लोगों के दौरे यूपी में बहुत हो रहे हैं। सर, बीजेपी जिनकी राजा बनने में दिलचस्पी नहीं है, किसको राजा बनाना है उसमें दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं कि जहां से शुरू हुई है विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला देके गए, वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर करके, उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं होना है, राजा बनाना है। सर, बीजेपी का कहना है कि जब भी कोई घटना यूपी में घट जाती है तो अखिलेश यादव ट्वीट पे ट्वीट करने लगते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन वही जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या हो गई और वहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव शांत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है, इसलिए। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है, 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
नफरत फैला करके और हिंदू मुसलमान का फार्मूला बना करके उससे लाभ लेने का काम कर रहे हैं। अब वक्त बिल आ गया है, जानबूझ करके लाए अपनी नाकामी छिपाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल और उनके संस्था का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने लैंड एक्विजिशन किया है, लैंड बैंक बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। बताओ, जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हटने वाले हैं, तब लैंड बैंक दे रहे हो उद्योगपतियों को, बताइए। और सब उद्योगपति सुन भी रहे वो बात। सोचिए आप, जब बुद्धिजीवी सुन रहा हो कि अब लैंड बैंक क्रिएट हो रही है। और एक्सप्रेस वे के बारे में हम कितनी बार बोले आपको, कितनी बार बताएं, आज भी मेंटेनेंस हो रहा है। ये सब नौजवान चल करके आए। हम लोगों ने एक विजन दिया कि देखो डेवलपमेंट ऐसा होता है, तरक्की खुशहाली ऐसे आती है। ये चल के आए होंगे। आगरा लखनऊ आज भी अच्छा है इनके लिए। बुंदेलखंड में उछलते हुए आए होंगे, पूर्वांचल से आए होंगे तो अभी दर्द हो रहा होगा इनके थोड़ा। सोचिए आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना था कि स्टेट हमारी आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव दिखाई दे देश में कि सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है हमारी। ये एससीएल लाए हम लोग, एससीएल यहां पर। ये व्हाइट कॉलर जॉब है और 6000 के लगभग नौकरी पा रहे हैं लोग। 6000 लोग नौकरी पाए यहां पर, प्रॉफिट अच्छी जो नौकरी जॉब्स। ट्रिपल आईटी यहां पर लेकर गए। बताओ क्या किया इन्होंने ट्रिपल आईटी के लिए। मुझे याद है कि संस्कृति स्कूल यहां बनाया गया था, यहीं पर चकजरिया में। और वो दिल्ली में कोई एडमिशन नहीं पा सकता, संस्कृत स्कूल इतना प्रतिष्ठित है वो। लखनऊ में बनाया, कुछ दिन चलवाया और उसके बाद आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे। शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। सर, बरेली में लैपटॉप आपकी सरकार के रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो अधिकारी बांट नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। बरेली में रखे हुए हैं। नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। बांट नहीं रहे। पता होता तो बंटवा देते, हम प्रेस को ही बांट देते। हाँ, सच है ये बात। उससे ज्यादा सैलरी पुलिस वालों को चली गई। तो कोई बात नहीं, पुलिस से सैलरी क्या, पुलिस के काम ही है खड़े रहना, सुरक्षा रखना। अब यहाँ खड़े हैं लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात हुई भाई? ये बीजेपी का आर्गुमेंट है भाई। जो नौकरी पाएगा उसे वेतन मिलेगा। अब नौकरी में कहीं लगा दो उसे। एक पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे कुछ कहा है इलाहाबाद प्रयागराज में कि हमें सुरक्षा की जरूरत है या कुछ इस तरह की बात आई। तो मैंने कहा कि एक आदमी को सरकार ने 50-50 गनर दे रखे, तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक दे देंगे। नहीं, अधिकारी बांटना नहीं चाहते। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ, सच है ये आप जो कह रहे हो, एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑक्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे, ऑक्शन कर देंगे। पार्लियामेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये आप कृषि को लेके हैं। सर मेरा सवाल देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा
कि हाँ संविधान अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन। ये बिजली नहीं बनाना जानते, ना बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मूवी रिलीज होने से पहले उसे रोक दिया गया। ज्योतिबाई राव फुले पर एक मूवी रिलीज हो रही थी, उसको रोक दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देख रहे हैं, ना पता कर रहे हैं, ना सच में हमें जानकारी नहीं है। बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के पोलिंग बूथ को अलग किया जाए, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं को आतंकित करते हैं और हिंदू बंगाल में निकल नहीं पाता वोट करने के लिए। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी वो दी। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको 100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारियों को दिया। और मैं आपसे